हाय गाइस, आप इंडिया के बाहर स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, जिसमें आपको पूरे प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या क्या कंडीशंस है और आप कैसे इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। एंड एज यूजुअल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चलिए, जैसे बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वैसे अपन भी बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है। So if you want to invest outside India, it is regulated by Indian Exchange Control Regulations, जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, करेक्ट ना। सो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेसिडेंट, अगर आपको इंडिया के बाहर करना है तो दो फॉर्म में हो सकता है, जो मैंने यहाँ पे दिया है। एक ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ODI, सेकंड है ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये दो रूट होते हैं जिसके थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। समझते हैं कितना रिस्ट्रिक्शन है, कैसे करना है, क्या करना है। तो अभी उसके लिए पहला कुछ कंडीशन है, जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम लाया था लिबरेटाइज रेमिटेंस स्कीम, जिसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक अमाउंट इंडिया के बाहर भेज सकते हो, विच इज $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल टू मार्च में आप इतना पैसे इंडिया के बाहर भेज सकते हो टूवर्ड्स परमिसेबल इन्वेस्टमेंट्स थ्रू विच रूट ODI एंड ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसी रूट के थ्रू आप मैक्सिमम कितना भेज सकते हैं, $2.5 लाख। तो अगर जो लोग इन्वेस्ट करना चाहिए आपको ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अदर देन इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, अदर देन आप विजिट के लिए जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। आई एम सेइंग ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो $2.5 लाख तक आप कर सकते हैं। आपको गिफ्ट देना है, डोनेशन देना है, कोई रिलेटिव उसको मेंटेन करना है अब्रॉड, मेडिकल ट्रीटमेंट है, कोई आपके रिलेटिव्स पढ़ रहे हैं, वो सब छोड़ के अदर देन, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए $2.5 लाख का लिमिट है मैक्स। बाकी आपके जो खर्चे वो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे दो अलग अलग लिमिट्स है, तो ये पहले आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड थिंग, मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 10%, नॉट मोर देन दैट। तो जो भी फॉरेन कंपनीज उनके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जैसे नास्डैक पे इन्फोसिस है, करेक्ट ना, तो मैक्सिमम 10% से कम खरीद सकते हैं। 10% बहुत बड़ा अमाउंट है, बोलने के लिए बहुत आसान है। 10% किसको बोलते हैं, तो ये प्रोमोटर के पास ही होते हैं मोस्टली। एंड आपके पास फॉरेन कंट्री कंपनी के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ये दूसरा कंडीशन है। तो आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं मैक्सिमम 10% होना चाहिए और उस पर आपका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ओके, तो एग्जांपल दिया मैंने, जैसे आपको अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, उनके अगर स्टॉक खरीदना है तो पहले आपको बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा जो ओवरसीज मार्केट में डील करते हैं। अपने जो ब्रोकर्स यहाँ पे हैं वो इंडियन मार्केट के लिए, लाइक दे विल बी हैविंग सम ब्रोकर्स। तो या तो आपको उनके साथ डायरेक्ट अकाउंट खोलना है या इंडिया में आपको कोई ढूंढना है जिसके थ्रू आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो देयर आर टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन ओपन डायरेक्ट डीमैट अकाउंट विद देम, और इंडिया में कोई उनके ब्रोकर रहेंगे जिनका टाइप रहेगा विद इंटरनेशनल ब्रोकरिंग फर्म्स, उनके थ्रू भी आप ओपन कर सकते हैं। एंड जो लिमिट है वो LRS का लिमिट है, एंड इसमें कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, मतलब अगर 2.5 लाख तक आप करते हैं उतना अलाउड है, तो आपको कोई बाकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आपको ओवरसीज अकाउंट खोलना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट एज ऐसे डायरेक्टली खोलना पड़ेगा, या फिर इंडिया में ICICI बैंक है, कोटक है, HDFC, मैंने एग्जाम्पल दिया है। इनके अगर टाइप रहेंगे विथ सम फॉरेन ब्रोकर तो उनके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट खोलना पड़ेगा। या इंडिया में भी कुछ ब्रोकर्स है जिनका फॉरेन प्रेजेंस है, तो मैंने एग्जाम्पल दिए, चार्लोस है, अमरट्रेड है, इंटरेक्टिव ब्रोकर्स है, ऐसे बहुत सारे हैं जिनका इंडिया में प्रेजेंस है, तो उनके थ्रू आपको अकाउंट खोलना है एंड देन यू कैन इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया। तो गाइज ये आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है एंड यू कैन इन्वेस्ट इन आउटसाइड इंडिया। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहेगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।